दोस्तों, मध्य पूर्व में इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि दुनिया एक बहुत बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी है। इजराइल के हाइफा तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला, तेहरान में तेल डिपो में भीषण आग, खाड़ी देशों में अमेरिका ठिकानों पर हमले की खबरें। और इसी बीच अमेरिका ने साफ कहा है कि ईरान को बिना शर्त झुकना होगा। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा जवाब उतना ही सख्त है, सरेंडर का सवाल नहीं उठता। दोस्तों, अब दुनिया की नज़रें अगले 72 घंटों पर टिकी हुई हैं। क्या ये संघर्ष सीमित रहेगा या फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगा? आज के इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे पिछले 12 घंटों में क्या क्या बड़ा हुआ, हाइफा रिफाइनरी पर हमले का क्या मतलब है और आखिर अगले 72 घंटों में कौन सा बड़ा फैसला हो सकता है। आइए जानते हैं, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान ने दावा किया है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। ये रिफाइनरी इजराइल के लिए बेहद अहम मानी जाती है क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। बताया जाता है कि इजराइल के लगभग 50 से 60% ईंधन की सप्लाई यहीं से ही होती है। यहीं से बड़ी मात्रा में डीजल और पेट्रोल तैयार होकर पूरे देश में भेजा जाता है। ऐसे में अगर ये रिफाइनरी लंबे समय तक बंद रहती है तो इजराइल को अपनी ईंधन ज़रूरतों के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर होना पड़ सकता है। इसी वजह से इस हमले को सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि इजराइल को लगा एक बड़ा आर्थिक झटका भी माना जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस शर्त पर है कि इस घटना के बाद हालात किस दशा में जाते हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी पीछे नहीं है। खबरों के मुताबिक तेहरान के आसपास मौजूद कई तेल भंडारण ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि तेल पाइपलाइन से रिसाव शुरू हो गया है। इसके बाद आग इतनी तेज़ी से फैली है कि नालियों तक पहुंच गई और कई सड़कों पर भी आग फैलने की खबरें सामने आई हैं। घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो में चारों तरफ धुआं, आग और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। इन दृश्यों को देखकर कई लोग कह रहे हैं कि ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि असल युद्ध का खौफनाक नज़ारा है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि ईरान और इजराइल के बीच ये टकराव आगे किस मोड़ पर पहुंचता है। तनाव अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुवैत में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों के आसपास भी हमले हुए हैं। बताया जा रहा है कि हम हमलों में रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। कुछ जगहों पर ऐसे होटल भी टारगेट हुए जहां अमेरिका सैनिक ठहरे हुए थे। हालांकि इन खबरों के बीच कई जगहों पर स्वतंत्रता पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि ये तनाव कहीं बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में न बदल जाए। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अब दुनिया के बड़े नेता भी सक्रिय हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि क्षेत्र में हालात और बिगड़ने नहीं चाहिए। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, लगातार सैन्य कार्रवाई और सुरक्षा बैठकों में व्यस्त बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं और हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये बड़ी शक्तियां सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल हो जाती हैं तो ये टकराव सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा वैश्विक संकट बन सकता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब सबकी नज़रें अगले 72 घंटों पर टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 3 दिन इस पूरे संकट की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहली संभावना है कि दोनों देशों के बीच जवाबी हमले और तेज हो सकते हैं। ईरान और इजराइल मिसाइल और ड्रोन के जरिए एक दूसरे पर लगातार हमले बढ़ा सकते हैं, जिससे हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। दूसरी बड़ी संभावना प्रॉक्सी संगठनों के सक्रिय होने की है। मिडल ईस्ट के कई सशस्त्र संघर्ष में कूद सकते हैं। अगर ये संगठन खुलकर इस टकराव में शामिल हो सकते हैं तो ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में फैल सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगले 72 घंटे हालात को और बिगाड़ देंगे या दुनिया किसी समाधान की तरफ बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, ये टकराव बड़े युद्ध में बदल सकता है?
ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया के तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर पूरी तेल की दुनिया और सप्लाई पर पड़ सकता है। दरअसल ये समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे अहम तेल भागों में से एक है। खाड़ी के कई बड़े तेल उत्पादक देश अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया भर में भेजते हैं। अगर यहाँ किसी तरह की रुकावट आती है तो जहाज़ों की हवाई जारी प्रभावित होती है। वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई कम हो सकती है और जैसे ही सप्लाई कम होती है वैसे ही तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। यानी मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि इसका पूरा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव और खतरनाक स्तर तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दावा किया है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाया है। रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मानी जाती है। देश के लगभग 50 से 60% ईंधन की सप्लाई यहीं से होती है। अगर ये रिफाइनरी लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो इजराइल को अपनी ईंधन जरूरतों के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर होना पड़ सकता है। इसलिए हम इस हमले को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक झटका भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के पीछे नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के आसपास कई तेल भंडारण ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जहां कुछ जगहों पर आग और धुएं के बड़े बड़े गुब्बार देखे गए हैं। कुछ इलाकों में तेल पाइपलाइन से रिसाव की खबरें भी सामने आई हैं और आग सड़कों तक फैलने की बात भी की जा रही है। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कुवैत में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों के आसपास भी हमले हुए हैं। हालांकि इन खबरों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक पूरी नहीं हुई है। बढ़ते तनाव पर दुनिया के बड़े नेता भी नजर आए हुए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार सुरक्षा बैठकों और सैन्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ रूस चीन इस पूरी घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है, खासकर अगर यानी होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। फिलहाल सच्चाई यह है कि टकराव में कोई पक्ष भी अभी तक जीत की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिन सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं और इसलिए दुनिया की नज़रें अब अगले 72 घंटों तक टिकी हुई है। अगर आपको ऐसी ताज़ा और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि हर पहली खबर अपडेट आप तक पहुंच सके।